तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी। गाइस हमने आपको 2 महीने पहले इस आरसी ट्रैक्टर को बना करके दिखाया था और आज हम इस ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली बना करके दिखाने वाले हैं और उस ट्रॉली में हम डीजे सेटअप को लगाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसके लिए ट्रॉली बनाते हैं। गाइस ट्रॉली बनाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रॉली का एक्सल बनाना होगा। तो एक्सल बनाने के लिए हमने लाइट फिटिंग वाले पाइप से करीब 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया और इसके बाद हमें चाहिए 2 बेयरिंग और इन बेयरिंग की साइज इतनी होनी चाहिए ताकि ये हमारे पाइप के अंदर एकदम टाइटली फिक्स आ जाएं। और इसके बाद हमें लेना है 2 नट बोल्ट। तो चलिए पहले हम इन नट बोल्ट को बेयरिंग के होल में डाल करके नट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं और फिर इन दोनों बेयरिंग को इस पाइप के दोनों साइड पर फिक्स करके चिपका लेते हैं। ये देखिए गाइस हमारी ट्रॉली का एक्सल बनकर तैयार हो चुका है और अब इसके लिए हमें बनाना है पहिए। तो इसके लिए मैं पीवीसी पाइप से 4 कुछ इस टाइप के पहिए बनाया हूँ। अगर आपको इस तरीके के पहिए बनाना नहीं आता तो इन्हें मैं अपनी आरसी ट्रक वाली वीडियो में बना करके दिखाया हूँ। आप उस वीडियो को देख करके इस तरीके के पहिए बनाना सीख सकते हो। तो चलिए अब इन चारों पहियों को इस एक्सल के दोनों साइड पर फिट करके नेट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो गाइस हमने एक्सल के दोनों साइड पर चारों पहियों को एकदम इस तरीके से लगा दिया और अब इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से करीब 2 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर लंबे 3 टुकड़े कट कर लिए और इन तीनों टुकड़ों को हमने आपस में फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका दिया, जिससे कि इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसे हमने आगे साइड से हीट गन की मदद से हीट करके इसे कुछ इस टाइप से मोड़ दिया और सेम इसी तरीके से हमने एक और पीस बनाकर तैयार कर लिया और इन दोनों पीस को कुछ इस टाइप से जोड़ करके इनके आगे वाले सिरों को फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया और इसे इनके पीछे साइड पर फिक्स करके चिपका देना है। लीजिए गाइस हमारी ट्रॉली की चेचिस बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से करीब 1 सेंटीमीटर चौड़े कुछ इस टाइप के काफी सारे टुकड़े कट कर लिए और इन सभी टुकड़ों को इस चेचिस के ऊपर करीब 3-3 सेंटीमीटर का गैप दे करके इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो हमने सभी पीसेस को इसमें फिक्स करके अच्छे तरीके से चिपका दिया और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से 20 × 30 सेंटीमीटर का एक पीस कट कर लिया। इसे इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस जो हमारी ट्रॉली का एक्सल है इसे ट्रॉली में एकदम बीचों बीच फिक्स करके चिपकाना है और इसे थोड़ा ऊपर करके चिपकाना है ताकि इसके जो पहिए हैं वो ट्रॉली में बिल्कुल भी टच ना हो। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के पीस बनाया हूँ। पहले इन दोनों पीस को ट्रॉली के चेचिस में दोनों साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है और फिर इसके ऊपर साइड एक्सल को रख करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। ये देखिए गाइस हमारा एक्सल ट्रॉली में एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका और इसके पहिए भी ट्रॉली में बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे। अब गाइस हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस बनाया और इसके मिडल में हमने एक होल करके इसमें तार को कुछ इस टाइप से मोड़ करके लगा दिया ताकि हम अपनी ट्रॉली को ट्रैक्टर से कनेक्ट कर सकें। तो इसे अपनी ट्रॉली के आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस इस ट्रॉली को खड़ा करने के लिए हमें स्टैंड बनाना होगा। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से पहले ही कुछ इस टाइप का एक स्टैंड बनाकर तैयार कर लिया हूँ। तो चलिए अब इसे अपनी ट्रॉली के नीचे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका लेते हैं। तो गाइस हमारी ट्रॉली बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे अपने ट्रैक्टर से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसमें डीजे सेटअप को लगाते हैं। देखिए गाइस इस तरीके से आप अपनी ट्रॉली को ट्रैक्टर से कनेक्ट कर सकते हो। अब गाइस जो हमारी ट्रॉली है इसके पीछे साइड हमें स्पीकर थोड़ा नीचे करके लगाना है। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट के टुकड़ों को जोड़ करके कुछ इस टाइप का एक पीस बनाया हूँ। इसे ट्रॉली के पीछे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है।
इसके बाद गाइस हमने पीवीसी शीट के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके कुछ इस टाइप के फ्रेम बनाए हैं और इन सभी फ्रेम को इस ट्रॉली के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए गाइस हमने सभी पीसेस को चिपका करके डीजे का जाल बनाकर तैयार कर लिया और अब ये काफी ज्यादा अच्छा भी लगने लगा। इसके बाद हम लेंगे काफी सारे छोटे छोटे स्पीकर और इन सभी स्पीकर को हमने अपने घर पर खुद से बनाया है और इन पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दी है, तो आप उस वीडियो को देख करके इन स्पीकर को बना सकते हो। तो चलिए अब इन सभी स्पीकर को अपनी इस ट्रॉली में लोड करते हैं। तो गाइस हमने सभी स्पीकर को अपनी इस ट्रॉली में लोड कर दिया और अब इन सभी स्पीकर को बजाने के लिए हमें चाहिए कम से कम 200 वाट का एम्पलीफायर। तो इसके लिए हम क्लास डी का 200 वाट का एम्पलीफायर लेंगे जो कि डबल चैनल में है और इसे पावर देने के लिए हम लेंगे एक 12 वोल्ट की बैटरी। तो चलिए अब इन दोनों को अपनी इस ट्रॉली के आगे साइड पर लोड करके इनके सभी कनेक्शन कर लेते हैं। तो भाइयों हमने 5 स्पीकर को एम्पलीफायर की एक चैनल पर डाल दिए और बाकी के 5 स्पीकर को हमने इसकी दूसरी चैनल पर डाल दिए। अब गाइस हमें इसमें लाइटिंग लगाना है ताकि हमारा डीजे देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो चलिए हम इसमें लाइटिंग को भी लगा लेते हैं। तो गाइस हमने अपने डीजे में लाइटिंग वगैरह लगा करके इसके सभी कनेक्शन को एकदम इस तरीके से कर दिया और अब हमारा डीजे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे बाहर ले जा करके रोड पर चलाते हैं और बजाते हैं। तो गाइस हम अपने डीजे को स्टूडियो से बाहर लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे बजाते हैं। Bluetooth mode paired. बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधा चलते हैं मुच्छर के घर और मुच्छर को बोलते हैं मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ता राजा मोहरे आलू बेचे बैठ के मंडी में सही माँ मैं तो मर गया ठंडी माँ पे मर गए तू किसी काम की चोरी हम तो पे मर गए हाथों पे मर गए हाथों पे मर गए तू किसी काम की चोरी हम तो पे मर गए। तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी। तो गाइस अगर आपको हमारा ये डीजे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।